गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 मोमेंट पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इस तरीके से हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ यूनिफॉर्म रॉड इज 3 मीटर लॉन्ग इफ वेट्स ऑफ 5 न्यूटन is suspended at one end is balanced at 25 centimeter from same end. Find the weight of the rod. एक समान छड़ 3 मीटर लंबी, ये देखिए इसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर लंबी है। यदि इसके एक सिरे पर 5 न्यूटन का भार लटका दिया जाए तो उस सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रोकने पर वह संतुलन में रहती है, तो उसका भार ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक छड़ दे रखी है जो कि 3 मीटर लंबी है, उसके 2 सिरे हैं ए और बी। एक सिरे पर 5 न्यूटन का भार लटका रखा है और ये कहा है कि उस सिरे से, जिस सिरे पे 5 न्यूटन का भार लटका रखा है, उस सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वो संतुलन में रहती है, मतलब इक्विलिब्रियम में रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे सपोज कीजिए एफ पॉइंट है, तो इस बिंदु के पारित जितने भी बलों का हम आघूर्ण लेंगे उनका योग किसके बराबर होगा, 0 के। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त आघूर्ण किसके बराबर होगा, वामावर्त आघूर्ण के। किस बिंदु पे, एफ बिंदु के पारित। मोमेंट अबाउट पॉइंट एफ इज 0। और हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें इस छड़ का यानी इस रॉड का वेट, भार ज्ञात करना है। क्लियर। तो आप ये डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको गिवन नहीं है। क्लियर। अब हम यहाँ पे F के पारित आघूर्ण लेंगे। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर यह छड़ संतुलन में है। तो F के पारित आघूर्ण लिया तो देखिए एक 5 न्यूटन भार है, यानी एक बल हमारा ये है, और इस छड़ का खुद का भार कहाँ होगा, सेंटर में। ठीक है, यानी एकदम मध्य में इसका भार होगा। तो ये मैंने G पॉइंट मार्क किया है और ये हो गया आप इस पॉइंट पर इसका खुद का भार W। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, W। F के पारित हम अगर आघूर्ण लें तो देखिए A 5 न्यूटन, ठीक है, A पॉइंट पे 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय इसकी लंबवत दूरी कितनी है, F से 25 सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25। क्लियर। इसी तरीके से अब अगर आप देखें तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। या तो हम दक्षिणावर्त आघूर्ण को बराबर कर दे वामावर्त आघूर्ण के, या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण को माइनस और क्लॉकवाइज आघूर्ण को प्लस लेकर उन सभी बलों के कारण जो आघूर्ण का योग है उसे हम 0 के बराबर कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो मैं क्या कर रही हूँ, दक्षिणावर्त को वामावर्त के बराबर कर रही हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए ये W। अब W की दूरी, इस बल की दूरी F से क्या होगी, ये पूरा दे रखा है 275 और ये दे रखा है 150। मुझे ये वाली दूरी चाहिए। देखिए एफ जी कितनी होगी, 275 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय W। तो इस तरीके से हमने लिख रखा है यहाँ पे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस रॉड का भार यानी इस छड़ का भार आ जाएगा 1 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट्स ऑफ 1, 2, 3 and 4 न्यूटन आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म रॉड of length 5 meter at distances of 1, 2, 3 and 4 meter respectively from one end. If the mass of the rod be 4 Newton, find the position of the point about which it will balance. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक 5 मीटर लंबी आपको छड़ दे रखी है। क्लियर। और सपोज कीजिए इसके 2 सिरे हैं A और B। अब एक सिरे से AC 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल है, AD यानी 2 मीटर की दूरी पर 2 न्यूटन बल है,
फिर है 3 न्यूटन। 3 न्यूटन है 3 मीटर की दूरी पर, क्लियर। और 4 न्यूटन है 4 मीटर की दूरी पे, ये हमने मार्क कर दिए। अब इसका खुद का भार छड़ का दे रखा है 4 न्यूटन, जो हम मानते हैं कि किसी भी रॉड का या छड़ का खुद का भार उसके बीचों बीच लगता है। तो अगर ये 5 मीटर की है तो मैं सपोज कर रही हूँ 2.5 मीटर पर ये 4 न्यूटन भार लगेगा। तो 2.5 मीटर पे मैंने एक पॉइंट जी मार्क कर दिया जहाँ पे 4 न्यूटन भार लग रहा है, क्लियर। तो अगर आप देखें 2 न्यूटन है 2 मीटर की दूरी पर और 3 न्यूटन है 3 मीटर की दूरी पर, तो ये बीच में कहीं पे हो गया 2.5 मीटर, क्लियर। अब हमें यह फाइंड करना है कि ये पूरी छड़ किस बिंदु के सापेक्ष संतुलन में रहेगी। तो जनरली हम मानते हैं कि ये सेंटर में संतुलन में रहती है, पर हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे कितने सारे भार लग रहे हैं। तो मैंने ये सपोज किया ए से x मीटर की दूरी पर, जो कि P पॉइंट पे मार्क है, ये x मीटर कहाँ तक जा रहा है, देखिए A से P पॉइंट तक जा रहा है, तो x मीटर की दूरी पर यह संतुलन पे रहेगी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जिस बिंदु पर हम ये मानते हैं कि ये छड़ संतुलन में रहेगी उसके पारित हम आघूर्ण लेते हैं, क्लियर। तो मैं P बिंदु के पारित आघूर्ण लूँगी, मोमेंट लूँगी इन सभी बलों का। तो मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे 2 चीज़ें चाहिए होंगी। इस बिंदु से यानी P पॉइंट से हर बल की लंबवत दूरी, मतलब अगर 1 न्यूटन का भार C पॉइंट पे है तो C से P की दूरी, फिर D पे है एक भार तो D से P की दूरी, इस तरीके से हर भार से मुझे P की दूरी चाहिए होगी। और सेकंड थिंग, अगर मैं ये मान रही हूँ कि P पॉइंट पे ये छड़ संतुलन पे है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस बिंदु पे इन सभी बलों के कारण जो भी आघूर्ण होगा उसका बीजीय योग 0 होगा, या दक्षिणावर्त आघूर्ण किसके बराबर होगा, वामावर्त के, क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए P बिंदु के पारित में आघूर्ण ले रही हूँ तो 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय CP लंबवत दूरी है जो कि क्या होगी x, और A से C की दूरी कितनी है 1, तो x माइनस 1, क्लियर। AP माइनस AC विल बी इक्वल टू CE, मुझे CE दूरी चाहिए। नेक्स्ट है 2 न्यूटन प्लस, देखिए क्योंकि यहाँ पर हम इसके पारित आघूर्ण ले रहे हैं, ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान रहे हैं, क्लियर। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए इस तरीके से लगेगा आघूर्ण, आप एरो देखिए इस तरीके से लगेगा, ठीक है। 2 न्यूटन 2 मल्टीप्लाई बाय DP कितना होगा, x, पूरा x यहाँ तक है, माइनस ये कहा AD कितना है 2 मीटर, तो x माइनस 2, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा पॉजिटिव। अब नेक्स्ट हम आते हैं 4 न्यूटन पे। 4 न्यूटन के लिए मुझे क्या दूरी चाहिए, GP क्या होगी, पहले AP माइनस AG, मतलब x माइनस 2.5, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब अगर हम 3 न्यूटन पे आए तो देखिए ये क्लॉकवाइज लगेगा P के पारित, इस तरीके से घुमाएगा ये किसी भी वस्तु को P के पारित, तो ये डायरेक्शन क्या होती है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। तो 3 और PE की दूरी लेनी है मुझे, PE दूरी कितनी होगी, अब देखिए AE कितना है 3 मीटर, 3 माइनस AP x, तो 3 माइनस x हो गया PE। इसी तरीके से 4 न्यूटन का आघूर्ण P के पारित अगेन क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, तो ये दूरी कितनी हो गई, अब मुझे क्या दूरी चाहिए PF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A से F की दूरी लेंगे जो कि है 4 माइनस AP, तो 4 माइनस x, तो ये आपका आ गया क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। इन सब का बीजीय योग हो गया जो कि 0 के बराबर है, क्योंकि हम मान रहे हैं
कि x दूरी पे यह छड़ संतुलन में है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 20/7। ठीक है, यानी a सिरे से इतनी दूरी पर यह छड़ संतुलन में रहेगी, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिफॉर्म रॉड 24 मीटर लॉन्ग एंड weighing 200 Newton is placed on two pegs in such a manner that one peg is at a distance of 6 meter from one end of the rod and the other peg is at a distance of 9 meter from the other end of the rod. Where should a man of 100 Newton weight should stand so that the reaction on both the pegs are equal? And at what maximum distance from the other peg the man should stand keeping the rod in equilibrium? इसमें हमें एक 24 मीटर की रॉड दे रखी है। अगर आप देखें देखिए इसमें हमें एक 24 मीटर की एक रॉड दे रखी है। एक समान दंड, इसका खुद का भार है जो कि मैं मिड पे लगा रही हूँ जी पॉइंट पे 200 न्यूटन। दो खूंटियाँ इस प्रकार रखी है कि एक सिरे से 6 मीटर की दूरी पे, सपोज कीजिए एक खूंटी है 6 मीटर की दूरी पे ए से और दूसरी 9 मीटर की दूरी पे। तो ये सी और डी क्या है? खूंटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में पैग्स बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? 100 न्यूटन भार का एक व्यक्ति किस स्थान पर खड़ा हो कि दोनों खूंटियों की प्रतिक्रियाएं बराबर हो। तो ये 100 न्यूटन का आदमी कहाँ खड़ा हो? तो सपोज कीजिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं कि वो ए सिरे से x मीटर की दूरी पर यानी ई बिंदु पर खड़ा है। ठीक है, यानी ए से ई की दूरी कितनी है? x। अब इस टाइम पर दोनों खूंटियों की प्रतिक्रियाएं बराबर होंगी, मतलब r, देखिए अगर हमें रिएक्शन निकालना है r प्लस r, जितने भी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ लगेगी और बल नीचे की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ जो बल लगे हैं उनको बराबर कर देंगे जो नीचे की तरफ बल लगे हैं उनके योग के। तो r प्लस आर इज इक्वल टू 100 प्लस 200। r और r ऊपर की तरफ है और 100 और 200 नीचे की तरफ है। इस तरीके से r हमारा आ गया 150। क्लियर? अब आप देखेंगे कि दंड संतुलन में है, अतः इस पर लगे बलों का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग 0 के होगा। अतः d के सापेक्ष आघूर्ण हम लेंगे। जब हम d के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे? d के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय ed, 100 मल्टीप्लाई बाय ed। अब अगर आप देखें इसके सापेक्ष आघूर्ण लेने पर प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय GD। ठीक है, तो ये सब कहाँ लग रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ठीक है, माइनस R मल्टीप्लाई बाय CD इज इक्वल टू 0। तो ये हमने D के सापेक्ष आघूर्ण ले लिया। जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थे और क्लॉकवाइज मूवमेंट थे उनका समेशन करके 0 कर दिया। क्लियर? तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया 0। ठीक है, अब ED, अगर आप देखें डिस्टेंस हम सारी बलों की कहाँ से लेंगे? जिस पॉइंट के पारित हमें आघूर्ण निकालना है, मीन्स कि 15 माइनस x प्लस 200। ठीक है, GD कितना हो गया? 3 माइनस R 150 जो हमने रिएक्शन निकाला है और मल्टीप्लाई बाय CD। CD आपका हो गया 9 मीटर। क्लियर? बिल्कुल, ये आप 24 में से माइनस करेंगे 6 प्लस 9। क्लियर? तो आपका x आ गया 7.5 मीटर। यानी आदमी को
ए सिरे से अगर 7.5 मीटर की दूरी पर खड़ा करें तो वो संतुलन में रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि एट व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पैक द मैन शुड स्टार्ट कीपिंग द रॉड इन इक्विलिब्रियम, यानी दूसरी खूंटी से अधिक कितनी दूरी पर वह आदमी खड़ा हो कि वो संतुलन में रखते हुए खड़ा हो सके इस रॉड को। ठीक है, मतलब अब रॉड किस पॉइंट पे संतुलन में रहेगी, इसके लिए हम क्या मानेंगे कि हम सपोज करते हैं डी से अधिक वाई दूरी पर एफ बिंदु पर खड़ा हो सकता है। देखिए ये डी है, इससे अधिक एफ बिंदु पर खड़ा हो सकता है। अब इसमें हम यह मानेंगे कि डी के पारित यह जो छड़ होगी ये संतुलन में रहेगी, यानी सी की प्रतिक्रिया शून्य होगी। क्लियर। तो डी के पारित हम आघूर्ण लेते हैं अगेन 200 मल्टीप्लाई बाय जी डी, इसकी जो लंबवत दूरी है माइनस, अब आप देखें ये किस में लग रहा है, ये लग रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और 100 कितना लग रहा है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, -100 इंटू डी एफ इज इक्वल टू 0। तो यानी आदमी अगर खूंटी डी से अधिक 6 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा तो वह संतुलन पे रहेगी। क्लियर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मोमेंट्स के हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। ओके।